हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दोस्तों एजुकेशन 91 पर। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी सभी शिक्षकों के लिए आ चुकी है दोस्तों। आज के दिन जो पत्र जारी किया गया है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से, बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्र जारी किया गया है आप सभी के लिए। दोस्तों पत्र की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके सभी अपडेट्स को समझेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी आप सभी के लिए खुशखबरी यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि दोस्तों विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी को लेकर अभी कौन सी बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों अगर मैं इसको लेकर के अगर मैं बात करूं पूरी तरीके से, तो यहाँ पर जो लगातार जो प्रश्न आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो साथियों अभी अभी जो विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। 19 फरवरी 2026 को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय भोजपुर आरा की तरफ से एक दोस्तों ये नया पत्र जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से अगर मैं कहूं तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी के माध्यम से दोस्तों जो बहाल शिक्षक हैं उनको वेतन संरक्षण का या फिर कहें कि पे प्रोटेक्शन जो है उसका पूरा लाभ दिया जाएगा। दोस्तों यह आदेश शिक्षा विभाग के सचिव के निर्देश के बाद जारी किया गया है, जिससे अब किसी भी तरह का भ्रम समाप्त हो गया है। दोस्तों जो लगातार स्थिति बनी हुई थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बात करें जो लगातार शिक्षकों की जो डाउट हो रहे हैं शिक्षकों की, उसको लेकर के अगर हम आगे बढ़ें तो आपके सामने आप देख पाएंगे यह आदेश जो है दोस्तों किस कार्यालय की ओर से जारी किया हुआ है और किसके हस्ताक्षर हैं। तो अगर हम दोस्तों इसको लेकर के अगर बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि यह आदेश कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर की ओर से जारी किया गया है। इससे किसके प्रेषक श्री रमेश कुमार पाल, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना भोजपुर। यह आदेश सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय अवर निरीक्षक और सभी प्रधानाध्यापक को दोस्तों संबोधित इसमें किया गया है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें ताकि इसे पूरी तरीके से लागू किया जा सके, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये पत्र आप सभी के सामने है। दोस्तों आगे देखिएगा, आगे अपडेट जो एक एक करके आ रही है दोस्तों, आगे इस पत्र में क्या कहा गया है उसको लेकर के अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन से शिक्षक इससे वेतन संरक्षण के दायरे में आएंगे। तो ये भी सवाल बना हुआ है, ये भी कमेंट है लगातार। तो अगर हम कहें कि इस आदेश के अनुसार जो शिक्षक पहले स्थानीय निकाय के अंतर्गत नियोजित शिक्षक थे और अब बीपीएससी के माध्यम से प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक या विद्यालय अध्यापक बने हैं, वे सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक की तरह ही वेतन संरक्षण का लाभ पाने के पात्र होंगे। यानी पुराने वेतन से कम वेतन नहीं मिलेगा, उनका वेतन सुरक्षित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, उनका सभी का जो वेतन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। आगे देखिएगा, अगली अपडेट की अगर बात करें दोस्तों, तो आगे आप देखिएगा इस चीज़ को लेकर के, वेतन संरक्षण को लेकर के जो अगली अपडेट आ रही है दोस्तों है वेतन संरक्षण के लिए शिक्षकों को क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, क्या शिक्षक प्रक्रिया अपनाएंगे उसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो सभी संबंधित शिक्षकों को अपनी सेवा पुस्तिका में वेतन संरक्षण का उल्लेखन करवाना होगा। साथ ही वेतन निर्धारण प्रपत्र भरकर उसे अपने विद्यालय के माध्यम से अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा दोस्तों, ताकि अगर हम बात करें कि समय पर उनका वेतन निर्धारण किया जा सके और लाभ मिल सके। जो लगातार वेतन निर्धारण की अगर बात करें, जो लगातार शिक्षकों की तरफ से टाल मटोल चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं, तो वो अब पूरी तरीके से होती हुई दिख रही हैं। अगर ये चीज़ें सही होती हैं और लगातार कहें कि जो टाइम के अनुसार जो डेट दी गई है उस समय के अनुसार ये सारी चीज़ें सही कराई जाए दोस्तों। वहीं पर मैं आपको यही बता दूं कि दोस्तों शनिवार हाफ टाइम को लेकर, शनिवार हाफ डे को लेकर भी चर्चाएं चली हैं सदन के अंदर और वहां पर भी इस चीज़ को लेकर के बात की गई है और शिक्षा मंत्री के द्वारा खुद इस चीज़ को कहा गया है कि ये जो हाफ डे है ऐसे दोस्तों विचाराधीन प्रक्रिया में है, या फिर कहें कि विचाराधीन हम लोग करके उसके बाद ही इस पर निर्णय लेंगे। तो हो सकता है वो भी पत्र जारी किया जा सके जल्द से जल्द, कोशिश यही है दोस्तों। आगे देखेंगे, अगली अपडेट को समझेंगे क्या कुछ है इस पत्र में दोस्तों। ये पत्र धीरे धीरे दोस्तों सभी जिलों के लिए लागू होना या फिर कहें कि सभी के लिए जारी होना शुरू हो चुका है दोस्तों। क्या यह जो पत्र है दोस्तों बिहार के लिए लागू होगा या सिर्फ भोजपुर जिले के लिए है, ये भी मन में बिल्कुल सवाल आना चाहिए और ये बिल्कुल जायज भी है दोस्तों। साथियों यह आदेश फिलहाल भोजपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी किया गया है, लेकिन यह आदेश शिक्षा विभाग बिहार सरकार के सचिव के निर्देश के आधार पर जारी हुआ है।
इसलिए यह आदेश पूरे बिहार के सभी जिलों में समान रूप से लागू होगा और सभी जिलों को इसी तर्ज पर निर्देश जारी किए जाएंगे दोस्तों। तो ये जो लगातार अपडेट AP91 चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं और लगातार कोशिश करिएगा दोस्तों, इसे आप पूरी तरीके से आप क्या कर लें, सब्सक्राइब वगैरह सारी चीज़ों को लेकर के कर लें दोस्तों। अब मैं आगे की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आगे प्रश्न है आप सभी के लिए है कि क्या पहले भी वेतन संरक्षण को लेकर आदेश जारी हुआ था या फिर ये नया आदेश क्यों आया है। तो दोस्तों हालांकि जारी तो किया गया था, पहले भी आदेश जारी हुआ था दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा पहले भी शिक्षा विभाग द्वारा वेतन संरक्षण को लेकर के आदेश जारी किया गया था, लेकिन कई जिलों में इस आदेश को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा था। इसी भ्रम और असमंजस को दूर करने के लिए अब फिर से स्पष्ट और सख्त निर्देश के साथ न्याय आदेश जारी किया गया है, ताकि किसी भी शिक्षक को वेतन संरक्षण से वंचित न किया जा सके और मामला पूरी तरीके से सही रहे दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आगे देखिएगा। आगे मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों आप यहाँ पर अगर इस चीज़ को लेकर के लेगा, अगर किसी भी शिक्षक को वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है तो फिर उसे क्या करना चाहिए, इसको लेकर के कुछ दोस्तों चीज़ें हैं, उसे आप देखिएगा समझिएगा। अगर ऐसी परेशानी है तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में जो डाउट है उसे ज़रूर लिखें। अगर किसी भी शिक्षक का वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले वे अपने प्राध्यापक और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क करें। यदि वहां समाधान नहीं होता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में लिखित आवेदन देकर इसे आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग करें। दोस्तों कोई भी चीज़ करें उसे जरूरी है आपको कि उसे आप लिखित में ही सारी चीज़ें करवाएं दोस्तों, है ना। आगे देखेंगे अगली अपडेट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिएगा इस चीज़ को लेकर के दोस्तों, अगर हम इस चीज़ को लेकर के देखो तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस आदेश से कितने शिक्षक को लाभ मिलने की संभावना है दोस्तों। यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के इस प्रश्न का बड़ा कहें कि मतलब है दोस्तों, और फिर ये इम्पोर्टेंट भी काफ़ी है कि शिक्षकों को कितनों को लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। इस आदेश से पूरे बिहार में हजारों की संख्या में विशिष्ट शिक्षक और BPSC के माध्यम से बहाल शिक्षक लाभान्वित होंगे, खासकर वे शिक्षक जो पहले स्थानीय निकाय के अंतर्गत नियोजित थे और अब नई सेवा में चयनित हुए हैं। इससे बड़े पैमाने पर शिक्षकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी दोस्तों, और ये जरूरी भी है क्योंकि लगातार शिक्षक इसको लेकर के हंगामा करते रहे या फिर कहें कि लगातार ज्ञापन दिए, तो वो सारी चीज़ें अब शायद दूर होती हुई नजर आएंगी। अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या इस वेतन संरक्षण आदेश का लाभ नए चयनित जो BPSC शिक्षकों को भी मिलेगा या सिर्फ पुराने नियोजित शिक्षकों को ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम इसको लेकर के अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को लेकर के समझ पाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के ऐसे समझिएगा दोस्तों कि साथियों इस आदेश का मुख्य लाभ उन शिक्षकों को मिलेगा जो पहले स्थानीय निकाय के अंतर्गत नियोजित शिक्षक थे और अब BPSC के माध्यम से प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक या विद्यालय अध्यापक बने हैं। नए सीधे चयनित BPSC शिक्षकों पर यह आदेश लागू नहीं होता क्योंकि उनके पहले कोई वेतन आधार नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये आपके कुछ सवाल थे जो मैंने आपके आंसर दिए हैं दोस्तों। अगर कोई और भी डाउट आपके सामने बच रहा है तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अपडेट के साथ में। अपनी समस्या को जरूर लिखें दोस्तों और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।